हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड 10 के लिए है, सोशल साइंस सब्जेक्ट का। आज हम यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है हेरिटेज ऑफ इंडिया वो कंप्लीट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, सबसे पहले जो हेरिटेज है उसका मीनिंग क्या होता है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, जो भी हमारे पूर्वज वगैरह से मिला है उसको बोला जाता है क्या, हेरिटेज, विरासत। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर। इंडिया है जो, ये जो ज़मीन है वो एंशियंट कल्चर्स मतलब यहाँ पे जो रीति रिवाज वगैरह जो भी कल्चर्स वगैरह होते थे वो बहुत ही पुराने हैं। मतलब कल्चर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है संस्कृति, मतलब इंडिया की जो संस्कृति वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है, धर्म ग्रंथ। जो पुरानी इंडियन, जो भारत की स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ है वो विष्णु पुराण वो क्या बोलता है, देखो। उत्तरम यस् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ। मतलब जो इंडिया है यहाँ पे है ना, इंडिया का जो जियोग्राफी है उसको उसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि जो इंडिया है वो कहाँ से फैला हुआ है, नॉर्थ में हिमालय तक, टू द इंडियन ओशियन इन द साउथ। मतलब हिमालय जो रीजन है वहाँ से लेके साउथ में जो इंडियन ओशियन है वहाँ तक इंडिया फैला हुआ है। इट इज़ सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। ये ऐसा बोला गया कि जो नए लोग अब यहाँ पे जो रहने लगे हैं उनको क्या बोला जाता है, मतलब यहाँ के जो रहवासी है उनको क्या बोला जाता है, डिसेंडेंट्स। मतलब जैसे होते हैं रहवासी ना, उनको बोला जाता है डिसेंडेंट्स। तो यहाँ के जो रहवासी उनको क्या बोला जाता है अब, इंडिया, ठीक है, इंडियंस। इन द बिगनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, ऑस्पिशियस मतलब जैसे कोई खास सेरेमनी होती है ना, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बू द्वीप एंड आर्यवर्त एक्सेट्रा वर्ड्स आर यूज वाइल टेकिंग रिजोल्यूशंस। मतलब कोई भी अगर सेरेमनी वगैरह स्टार्ट करते हैं तो ये जो भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बू द्वीप एंड आर्यवर्त, ये सब वर्ड्स को कंसिडरेशन दिया जाता है। Our country is gifted with the natural boundaries, Himalaya in the north and sea in the east। जो हमारी कंट्री है उसको है ना नेचुरली गिफ्ट किया गया, तोहफा मिला है। क्यों? क्योंकि जो अब हमारी कंट्री है उसके नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालय की बाउंड्री ने, जो हिमालयन माउंटेन है उसकी बाउंड्री है। एंड द सी इन द ईस्ट साइड्स, जो मतलब समुद्र है कौन सा साइड से, ईस्ट साइड, वेस्ट एंड साउथ। मतलब हमें देखा जाएगा कि इंडिया जो पेनिनसुलर रीजन में आता है, मतलब तीनों साइड से क्या है, समुद्र वगैरह है। एंड जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे क्या है, हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है। From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity। मतलब mesmerize मतलब जैसे बोलते हैं ना कि प्रभावित, तो उसको बोला गया है कि हर पूरी दुनिया में जो इंडिया है, उसके जो प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड वगैरह है, जो भी उसके मतलब कल्चर वगैरह, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं पूरे वर्ल्ड के लोग। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। मतलब हमने क्या किया, टाइम ब टाइम से क्या किया है, एक दूसरे के कल्चर को डेवलप किया प्लस अपना भी लिया है आपसी समझौते में, उसको जिसको बोलते हैं क्या, म्यूचुअल एक्सचेंज। इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग। इसी तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा विरासत है वो है ना, जनरेशन से जनरेशन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। एंड ये आगे क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है। जो हमारी विरासत है वो क्या कर रही है, धीमे धीमे ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड टॉपिक क्या दिया है, इंडिया, लोकेशन एंड एरिया। अब देखो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9th about the present area and location of India. It is very vast in ancient time। वास्ट मतलब बड़ा, ठीक है, बिग। जो इंडिया है वो है ना एंशिएंट टाइम मतलब पुराने टाइम पे बहुत ही बड़ा था। एग्जांपल इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था, बांग्लादेश पार्ट इंक्लूड था, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। एंड नाउ एरिया वाइज इट स्टैंड ऑन 7th रैंक एंड पॉपुलेशन वाइज ऑन सेकंड। एग्जैक्टली देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज अब इंडिया के कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर। चाइना को सरपास करके इंडिया आज कितने नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। एंड याद रखना ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, इंडिया जो एरिया वाइज 7th रैंक पे एंड पॉपुलेशन वाइज अब कहाँ पे, एमसीक्यू में आपके है ना सेकंड ही आएगा, तो वहाँ पे सेकंड ही आपको टिक करना है, ठीक है। रीच एंड वेराइड हेरिटेज।
यहाँ पे रिच एंड वेराइड हेरिटेज किस लिए बोला गया है? ऐसी विरासत जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और वेराइड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिटेज जो विरासत हमें मिला है। किससे हम विरासत हमें किससे मिलता है? हमारे एंसेस्टर से, मतलब जो भी हमारे पूर्वज वगैरह उनसे। आवर मदरलैंड हैज़ बेस्टोड रिच एंड वेराइड हेरिटेज टू अस एज सो एज टू द वर्ल्ड। यहाँ पे देखो बेस्टोड का मीनिंग सबसे पहले देख लेने का, प्रदान करना। बेस्टोड का मतलब क्या होता है? प्रदान करना, मतलब टू गिव। जो मदरलैंड हमारी जो धरती है, हमारी जो माता हैं, उन्होंने हमको बहुत ही महंगा, बहुत ही रिच एंड वेराइड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ विरासत वगैरह हमको प्रोवाइड किया है एज कम्पेयर टू द पूरे वर्ल्ड में। इंडियन इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। जो इंडिया है उसका जो संस्कृति वो कैसा है? ट्रेड ओरिएंटेड मतलब व्यापार के रिलेटेड है, एंड पीस लविंग शांति बनाए रखना, ठीक है। सत्य, चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम द इंडियन कल्चर। यहाँ पे देखो आगे क्या दिया है कि बिसाइड दिस इंडियन कल्चर prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here। और इसके बावजूद भी जो इंडियन कल्चर है वो वो भी प्रभावित हो जाता है, और क्या करता है, जो भी बाहर के दोस्त के लोग वगैरह यहाँ पे इंडिया में बस के आते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, उनके कल्चर्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्या कर देते हैं? इंडियन कल्चर्स बाहर जो फॉरेनर्स कल्चर्स है उनके कल्चर्स को भी क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है, और क्या करता है? उसको प्रॉस्पर मतलब एडमायर भी करता है। दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस। अब यहाँ पे देखो जो इंडिया है यहाँ पे भी ये लोग ने क्या एक्सेप्ट किया है? नॉन वायलेंस मतलब बिना कोई मार धाड़ या झगड़ा के, ठीक है। एंड पीस विच हैव बीन एडोप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो इंडिया से इंस्पायर होके जो वर्ल्ड है वो भी किस चीज़ के रिलेटेड फोकस कर रहा है? पीस के रिलेटेड। किसके रिलेटेड? पीस के रिलेटेड। एडमायर मतलब प्रभावित, ठीक है। पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे हैव मेड आवर कंट्री रिच एंड वेल। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो लोग हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे और आज तक इन्होंने क्या किया? हैव मेड आवर कंट्री रिच मतलब हमारी जो कंट्री है उसको बहुत ज़्यादा क्या किया है? अमीर किया है। अमीर मतलब यहाँ पे रिच इन मतलब सिंपल सा उसको डेवलप किया है। एंड वेल्थी विद देयर इंटेलेक्चुअलिटी। वेल्थी मतलब उनको है ना, वेल्थ मतलब हमारी क्या होता है कि जैसे संपत्ति, उसको वेल्थ मतलब क्या होता है? संपत्ति, ठीक है। उसको मतलब पूरा इंडिया को क्या किया है? ग्रुप में ग्रो किया है, ठीक है। विद देयर इंटेलेक्चुअलिटी। इंटेलेक्चुअलिटी मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट मतलब अपने बुद्धि के कारण उन्होंने इंडिया को ग्रो किया है। एबिलिटी जो भी उनके अंदर मतलब जो ताकत वगैरह होता है, एबिलिटी होती है, उससे ग्रो किया है। टैलेंट एंड स्किल मतलब जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जो भी उनके अंदर स्किल है कोई काम करने की, उससे क्या किया है? इन मतलब कलेक्टिवली ये सब चीज़ से इंडिया का ग्रो किया। किसने ग्रो किया है? इंडिया के पीपल ने, ठीक है। इनमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिसंस, सेजेस, सैंट्स साधु संत मतलब जिसको बोलते हैं, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर। यहाँ पे मतलब देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ही बताया गया है कि अनगिनत, इनमरेबल मतलब अनगिनत स्कॉलर्स जो राइटर्स वगैरह होते हैं, थिंकर्स, आर्टिस्ट जो कला प्रदर्शन वाले होते हैं, फिर सेजेस साधु संत, साइंटिस्ट, ठीक है, हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री के रिलेटेड स्टडी वगैरह करते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है किसके? इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इंडिया के जो कल्चर होती है मतलब जो यहाँ पे संस्कृति वगैरह होती है इंडिया में, उसको डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। याद रखना, सेंट, सेजेस, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, थिंकर्स, आर्टिस्ट वगैरह का, ठीक है। कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि अभी कोई पूछ लेता है कि कल्चर क्या है, तो उसमें उसका मीनिंग क्या बताना है कि कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स। यहाँ पे मतलब सम मतलब यहाँ पे इंक्लूड्स कर रहा है, ठीक है। कल्चर किस चीज़ को इंक्लूड्स करता है? हैबिट्स जो आदत है, ठीक है। वैल्यूज़ मतलब जो मान होता है उसको। कस्टम्स मतलब क्या होता है? प्रथाएं, जो भी हमारे प्रथाएं वगैरह होती है वो। ट्रेडिशन मतलब परंपरा। एंड कंडक्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन्स मतलब जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ को कौन इंक्लूड करता है? कल्चर मतलब जो हमारी संस्कृति है
वो इन सब चीज़ से जुड़ के बनी हुई है। जो हमारी संस्कृति है वो इन सब चीज़ से जुड़ के बनी हुई है। मीनिंग ऑफ कल्चर, यहाँ पे देखो अब वाइड रेंज में यहाँ पे कल्चर की मीनिंग दी गई है। क्या? कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, मतलब जीने का जो तरीका होता है उसको कल्चर बोलते हैं, मतलब जो संस्कृति, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, दैट अकर इन पीपल लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। जो कल्चर है उसको किस हिसाब से बनाया जाता है, जो भी रूल्स वहाँ के कानून वगैरह होते हैं, जो भी रेगुलेशंस इसको फॉलो करना होता है डिफरेंट सोसाइटीज़ को, ठीक है। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स। अब यही बोला जाता है कि हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं कि जो कल्चर है वो टोटल है, मतलब सम है किसका? हैबिट्स का, जो आदत है। वैल्यूज मतलब जो मान था। कस्टम्स मतलब क्या होता है? प्रथाएं। ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल, जो भी वहाँ पे मतलब ट्रेडिशंस जैसे बोलते हैं ना, रीति रिवाज वगैरह जो भी रहता है उसको फॉलो करते हुए उसको ही क्या बोला जाता है? कल्चर बोला जाता है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखो, हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर टू अस। अब यहाँ पे हेरिटेज का मीनिंग बता दिया गया कि मैंने बोला था विरासत, मतलब जो भी हमारे पूर्वज ने हमें दिया है उसको क्या बोला जाता है? हेरिटेज, ठीक है। एंड फोर फादर्स मतलब जो भी हमारे पूर्वज, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड, जो इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कितने साल पुरानी है? हजारों साल पुरानी है। वी से इन स्कूल प्लेज आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइड हेरिटेज। हम लोग ने अपने जो प्लेज वगैरह, स्कूल के प्लेज वगैरह है उसमें भी पढ़ा है कि जो इंडिया है, हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं और हम उस पर जो हमारी कंट्री का रिच एंड वेराइड हेरिटेज है उस पर हम क्या करते हैं? गर्व करते हैं। country and I am proud of its rich and varied heritage. In this content, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी हमारी विरासत वगैरह हमें दी गई है वो एज अ गिफ्ट है, मतलब जो हमारी जो हमारी धरती पृथ्वी माता है उन्होंने क्या किया? हमको गिफ्ट किया है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, यहाँ पे जो मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ मतलब यहाँ पे जो क्रिएचर्स, लिविंग बींग्स हैं उसमें बहुत सारे रहस्य अभी भी छुपे हुए हैं, ठीक है। वी डिवाइड आवर हेरिटेज इनटू डिविजन्स, जो हमारा हेरिटेज है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? नेचुरल हेरिटेज, जो नेचुरली मतलब प्राकृतिक हमको मिला है, ठीक है, प्राकृतिक विरासत। एंड कल्चरल हेरिटेज जिसको मैन मेड हेरिटेज बोलते हैं, मतलब जो हम इंसानों ने बनाया उसके, ठीक है। याद रखना है हेरिटेज दो टाइप्स के होते हैं। पहला नेचुरल, मतलब जो प्राकृतिक विरासत मिली है हमें वो, और सेकंड वन इज कल्चरल, मतलब जो मैन मेड, जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज के बारे में क्या क्या बताया? द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज, मतलब जो भी हमारे पास नेचुरली है, जो हमें एनवायरनमेंट वगैरह, जो भी हमारी ह्यूमन लाइफ है उसका जो विरासत वगैरह वो क्या है? नेचुरली, मतलब हमारे बर्थ से पहले भी जो हमारे नेचर में जैसे जंगल, पहाड़ वगैरह ये सब क्या थे? रिवर्स वगैरह ये सब क्या है? नेचुरली हेरिटेज है, ठीक है, नेचुरली विरासत है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ यूनिक एंड वेराइड, मतलब यहाँ पे जो नेचुरल हेरिटेज मतलब जो प्राकृतिक विरासत है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप्स की हैं और बहुत ज़्यादा यूनिक है, मतलब अलग है, ठीक है। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, अब यहाँ पे देखो जो इंडिया का नेचुरल हेरिटेज मतलब जो प्राकृतिक विरासत है वो किस चीज़, कौन कौन सी चीज़ को इंक्लूड करता है? देखते हैं यहाँ पे। माउंटेन्स, पहाड़, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्शन, वेराइड लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब क्या होता है कि पूरी, मतलब बोलते हैं ना कि ज़मीन वगैरह, उसको लैंडस्केप बोला जाता है, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ जो लैंड होता है उसको बोला जाता है लैंडस्केप। वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब देखो जो इंडिया है जो इंडिया है उसमें जो प्राकृतिक विरासत है वो ये सब चीज़ को इंक्लूड करता है। जैसे पहाड़ हो गया, जंगल वगैरह हो गया, नदी वगैरह हो गए, झरना वगैरह हो गया है, समुद्र वगैरह, पेड़ पौधे, जो क्रीपर्स हैं, फूल पत्ते, कीड़े मकोड़े, जो वाइड रेंज ऑफ लैंडस्केप्स हैं, जो भी हमने बहुत वो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए हैं इंडिया में, जो भी वेजिटेशन वगैरह है। वेजिटेशन मतलब क्या होता है? वनस्पति, मतलब जो प्लांट्स वगैरह जिसको बोला जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वगैरह है। एंड एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत प्रकार के हमारे जो ज़मीन है उसमें क्या है? एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, लैंड पे। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, हम प्राकृतिक के क्या हैं?
बच्चे हैं, हम प्रकृति के क्या हैं, बच्चे हैं। सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड। जो हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर है, उन्होंने क्या किया है, पहले से ही हमारे लिए क्या किया, अरेंज करके रखा है। क्या? फॉर आवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब जो बोलते हैं ना, रहने का, ठीक है। हमारे लिए प्रकृति से क्या अरेंजमेंट पहले से ही हो के आया था, फूड वगैरह, मतलब खाना पीना, जो हवा है, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू कैटर आवर ऑल नीड्स। और जो भी रहने वगैरह का, ये सब हमें क्या है, प्राकृतिक मिला है, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी खाना वगैरह है वो सब भी अरेंज हो जाता था। वाटर हम रिवर वगैरह से ले लेते पानी पीने का। एंड बम्बू वगैरह से क्या करते थे, हट वगैरह बना के रहते थे, जो कि हमें क्या रहता था, नेचुरली अरेंज हो जाता था, ठीक है। वी ट्रीट नेचर विद द रेस्पेक्ट एंड फेथ। जो हमारी प्रकृति है उसको हम बहुत ही इज्जत के तरीके से और बहुत ही भरोसे के तरीके से क्या करते हैं, उसकी मतलब ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ अवर क्लोज रिलेशंस विद द नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ये जो नेचर के रिलेटेड जो भी हमारा प्यार वगैरह है, जो क्लोज रिलेशन वगैरह है, वो सब है ना, ये जो स्कॉलर्स वगैरह हैं, जैसे पंचतंत्र एंड जातक टेल्स वगैरह है बुद्धिस्ट रिलीजन का, उसमें बताया गया है। Our classical and folk musics and several rags are based on प्रहर पीरियड ऑफ डे। मतलब ये जो क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक वगैरह जो भी है, और जो राग वगैरह, जो सिंगिंग का राग वगैरह होता है, वो भी प्रहर मतलब जो पीरियड ऑफ डे उसके अंदर पे मेंशन किया गया है, ठीक है। सिमिलरली सेम तरीके से जो आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर आल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। मतलब यहाँ पे जो आयुर्वेदा वगैरह है, आयुर्वेदा मतलब जो नेचुरली प्लांट्स वगैरह, वेजिटेशन वगैरह का यूज़ करके जो भी मेडिसिन बनाया जाता है, ठीक है। यूनानी, अब यहाँ पे देखो यूनानी क्या होता है, जो भी मेडिसिन के रिलेटेड उसको नेचर क्योर, मतलब नेचुरली किस चीज़ को, मतलब कैसे हम लोग, मतलब क्या बोलते हैं कि क्योर मतलब क्या होता है, सही कर देना, उसको बोला जाता है नेचर क्योर। एग्जांपल, जैसे हमको कभी भी जैसे थोड़ा बहुत भी नॉर्मल पेट वगैरह दुख होता है तो हमको क्या करते हैं, पुदीना की पत्ती को पीस के पिला देते हैं, तो वो क्या हो गया, नेचर क्योर वगैरह हो गया, ठीक है। पहला, लैंडस्केप। मैंने यहाँ पे आपको है ना लैंडस्केप की मीनिंग बताई थी क्या, जो भी वाइड एरिया ऑफ लैंड वगैरह होता है, दृश्य भूमि जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लैंडस्केप बोला जाता है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर जनरली फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। मतलब अलग अलग प्रकार के जो शेप है, जो भी आकार है लैंड का, उसके वजह से क्या फॉर्म हुआ है, लैंडस्केप वगैरह फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल द हिमालय इज अ लैंडस्केप। जो हिमालय है, जो माउंटेन वगैरह है, हिमालयन माउंटेन है, वो भी एक क्या है, लैंडस्केप है। इट हैज़ एंडोड इंडियंस abundantly with the useful vegetation and minerals। मतलब बहुत ज़्यादा हिमालयन के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स है और क्या है, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। Strange birds, animals and mountain peaks covered with snow, brimming rivers आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय। अब यहाँ पे देखो हिमालय के बारे में ही डिटेल में बताया है कि हिमालय के पास क्या, हिमालय के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलते हैं, स्ट्रेंज मतलब ऐसे बर्ड्स जिनको हम जानते भी नहीं हैं, एनिमल्स एंड माउंटेन पीक्स मतलब माउंटेन की जो चोटी वगैरह है वो कवर्ड किससे हो जाती है, स्नो वगैरह। ये सब हमें कहाँ पे दृश्य ये देखने को मिलता है, हिमालयन रीजन पे, ठीक है। ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय। जो रिवर्स वगैरह हिमालयन माउंटेन पे दिखती हैं वो भी क्या है, गिफ्ट है, ठीक है, एक तोहफा है, हिमालयन रीजन में हमें देखा जाता है नेचुरली ये, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ तेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, धार्मिक, हाँ पिलग्रिमेज मतलब धार्मिक, साइड ऑफ बर्ड्स वगैरह एंड एनिमल्स वगैरह जो पाए जाते हैं वो तो अलग बात है। उसके अलावा हमें और क्या पाया जाता है यहाँ पे, जो भी पिलग्रिमेज प्लेस, जो धार्मिक स्थल वगैरह हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड नंदा देवी आर, ये भी कहाँ सिचुएट करती हैं, हिमालय रीजन में सिचुएट करती हैं, ठीक है। सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस ओवर इंडिया। मतलब प्राचीन समय से ही जो हिमालय रीजन है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया में, ठीक है। रिवर्स, अब देखो रिवर्स के बारे में बताया गया है। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशियंट टाइम। यहाँ पे जो रिवर्स है वो भी है ना, और नेचुरली ओरिजिनेट होते थे पुराने प्राचीन समय में, ठीक है। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लरिश ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड द रावी। जो इंडियन का कल्चर है, मतलब जो इंडियन का हम जो बोलते हैं ना कि संस्कृति वगैरह है, वो है ना दर्शाता है कहाँ से, जो इंडस एंड रावी नदी वगैरह वहाँ से ही देखा जाता है। द रिवर्स लाइक गंगा, द यमुना, द सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी एंड द कृष्णा एक्सेट्रा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये जो भी सारी नदी हैं, मतलब जो इंडिया के अंदर ये जितनी भी नदी वगैरह हैं उसको देख के
नेचर से अट्रैक्ट होके, जो नदी है उससे अट्रैक्ट होके जो पीपल हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ पे देखो, इन्फ्लुएंस तो ये रिवर करती हैं, क्योंकि ये जो खूबसूरत नदी हैं, ये सब जो धार्मिक नदी हैं, उससे तो लोग क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस तो हो जाते हैं। प्लस इसका देखो यहाँ पे कुछ यूजेस वगैरह भी बताया गया है कि जो भी रिवर्स वगैरह होते हैं वो एक जरिया, मतलब सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी वगैरह है उसका सोर्स है। ठीक है। डोमेस्टिक यूज़, घरेलू यूज़ के लिए, इरिगेशन खेती के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस बोलते हैं, एंड वाटर वेव्स। ठीक है। बिसाइड दिस मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स। जो भी क्ले यूटेंसिल्स वाली जो भी फैक्ट्री वगैरह थी वो भी किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, रिवर्स वगैरह पे। ठीक है। प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग्स ऑफ हाउसेज, जो भी घर वगैरह बनाते थे वो भी किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, रिवर्स पे। ठीक है। क्योंकि उनके जो भी प्रोडक्शन वगैरह है, जो भी उनका काम था उसके अंदर पानी वगैरह का यूज़ होता था, इसलिए वो लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, रिवर वाटर के ऊपर डिपेंडेंट थे। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। मतलब ये जो रिवर वाटर है, जो भी नदी का पानी वगैरह है, वो ह्यूमन के लाइफ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस, मतलब बोलते हैं ना कि अमीर, जिसको रिच बोलते हैं। ठीक है। Landscape scenes at the dawn and dusk are very fascinating मतलब attracting on the साइड ऑफ द रिवर। मतलब क्या होता है, शाम के टाइम पे जो भी सूर्य ढलता है तो वो जो सीन वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है जो रिवर के साइड्स के एरिया है वहाँ पे। दीज आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट एंड हैव एनरिच्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल बाय डेवलपिंग द एस्थेटिक सेंस। ये जो शाम के टाइम का जो नज़रिया है वो अट्रैक्ट करता है किसको, इंस्पिरेशन देता है किसको, आर्टिस्ट वगैरह को। ठीक है। थर्ड, वेजिटेशन। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशियंट टाइम। मैंने वेजिटेशन का मतलब बताया था कि जो भी वनस्पति वगैरह, जो प्लांट्स वगैरह है उसको इंक्लूड किया जाता है। जो इंडिया के लोग हैं वो एनवायरमेंट लवर हैं। कैसे, प्राकृतिक, जिसको बोलते हैं ना प्रकृति से प्रेम है, पहले से जो पुराने ज़माने से ही इंडिया के लोगों को प्रकृति से प्रेम है। इट्स प्रूफ इन देयर लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। इनका जो बोलते हैं ना कि प्यार जो प्रकृति के रिलेटेड, वो हम कहाँ से देख सकते हैं, जो भी उनका प्यार फ्लावर्स के रिलेटेड होता है, श्रब्स के रिलेटेड, जड़ी बूटी वगैरह एंड प्लांट्स वगैरह, जो भी डिफरेंट पौधा हैं उनके रिलेटेड। ठीक है। ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। हम जो इंडियन पीपल है उनका लव ह्यूमन्स के रिलेटेड भी देख सकते हैं, एनिमल्स के रिलेटेड भी देख सकते हैं, एंड बर्ड्स के रिलेटेड। आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज फॉर देयर फूड। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि जैसे जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं एंड बर्ड्स हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ट्रीज के लिए ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड्स। ह्यूमन्स कैसे, ट्रीज वगैरह, मान लो कि ट्री से वो फायर वगैरह करके खाना पका सकते हैं। एनिमल्स तो प्लांट्स वगैरह खाती है, बर्ड्स भी वहाँ पे नेस्ट बना के, और कुछ फ्लावर्स वगैरह जो होती है उससे क्या करते हैं, जो स्वीट वगैरह, जो मध वगैरह होता है उसको क्या करती है, सक कर लेती है। ठीक है। मतलब यहाँ पे कलेक्टिवली क्या बताया जा रहा है कि जो भी ह्यूमंस, एनिमल्स, जो इंसान है, जानवर है, जो भी चिड़िया वगैरह है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, ट्रीज के ऊपर फॉर देयर फूड। बनियान एंड पीपल ट्री आर द बेसिल्स आर वर्शिप्ड इन इंडिया। वर्शिप मतलब पूजा करना। ये जो बनियान ट्री है और पीपल का जो पेड़ है, बरगद एंड जो पीपल का पेड़ है, उसका क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है इंडिया के अंदर। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस herbs, packed forests and medicinal plants have ultra enriched our life from the एंशियंट टाइम। मतलब ये जो सीरियल्स, पल्सेस, मतलब जो ऑयल सीड्स, प्लांट्स, जो भी पेड़ पौधे, ठीक है, जो भी सीरियल्स, पल्सेस मतलब जैसे चना दाना वगैरह हो गया, चना दाना, फिर उसके बाद मूंग हो गया, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारी जो लाइफ है उसको क्या कर दिए, बहुत ज़्यादा एनरिच, मतलब और ही ज़्यादा डेवलप कर दिए हैं। ठीक है। हल्दी, अम्बाला, bayanda, aloe vera, ardusi, neem, etc. Medicines and flowers like rose, lotus, मोगरा, डेमोरा, जिसको स्वीट बेसिल बोलते हैं, सनफ्लावर, चंपा, जूही, जैस्मिन जैस्मिन एक्सेट्रा हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेगनेंट, जिसको बोलते हैं ना कि खुशबूदार, उसको फ्रेगनेंट बोला जाता है। हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य, एंड प्रॉस्पेरस मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच बना दिया है। ठीक है। Thus, social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी सामाजिक और जो भी धार्मिक
जीवन है इंडिया के लोगों का, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है किससे, वेजिटेशन से। किससे, वेजिटेशन। यहाँ पे है ना, सिर्फ अब नाम याद रखना है कि जो भी सीरियल्स पल्सेस वगैरह हैं, जो भी फ्लावर्स के वगैरह है नाम, एंड जो भी यहाँ पे बोला गया है कि प्लांट्स वगैरह, एलोवेरा वगैरह, हर्ब्स वगैरह का नाम जो भी दिया है उसको क्या करना है, बस याद रखना है कि ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके जो इंडियन पीपल है वो वेजिटेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज़ ए नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। हमें पता है कि जो इंडिया है वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम, इंडिया के जो लोग हैं वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इट इज़ अ कंट्री विद द एनिमल लवर कल्चर। ये ऐसा देश है जहाँ पे लोग क्या है, जानवरों से जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कि एग्जैक्टली में होता नहीं है। गली में एक कुत्ता भागता है तो उसको क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, mongoose, lizard, porcupine, like many such organisms are found and seen। मतलब ये जो भी एनिमल्स एंड जो भी एनिमल्स वगैरह का नाम लिया गया है वो यहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। यहाँ पे देखो ये बताया गया कि एमसीक्यूज में भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान दे लेना। जो भी एशियाटिक लायंस जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में पाए जाते हैं। Our religious beliefs has given a status of god goddess vehicle to some of the wild animals, tiger, peacock, alligators, ईगल्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखो जो भी हमारी जो धार्मिक बिलीफ है, मतलब जो भी हम बिलीव करते हैं, वो क्या बताया गया है कि जो भी इसमें से जो बर्ड्स एनिमल्स है वो भी गॉड एंड गॉडेस यूज़ करती थी पुराने टाइम पे। कौन से, फॉर एग्जांपल जैसे टाइगर है वो दुर्गा माता यूज़ करती थी, पीकॉक जो है मोर, वहाँ पे श्री कृष्ण जी के रिलेटेड बताया गया था, वो कार्तिकेय जी हैं उनके रिलेटेड भी बताया गया था, ठीक है। एलिगेटर्स जैसे मगरमच्छ है वो भी यूज़ किया जाता था। एंड ईगल्स वगैरह भी ऐसा, मतलब जो बोलते हैं ना कि गॉड गॉडेस यूज़ करते थे एज देयर व्हीकल्स, ठीक है। आवर नेशनल करेंसी इज़ हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 लायंस। और यहाँ पे देखो कि हमारी जो करेंसी है उसके अंदर भी है ना, जो एनिमल्स है उसका वैल्यू बढ़ा दिया गया था। कैसे, उसके अंदर 4 लायंस का जो स्टैचू है उसको इंक्लूड किया गया था। हॉर्स एंड बुल्स, उसके अंदर क्या थे, 4 लायंस, 4 लायंस थे, हॉर्स एंड बुल। आप जो नोट्स वगैरह है उसको करेंसी है उसको देखोगे तो पता चल जाएगा। फर्दर आगे, मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व आर क्रिएटेड एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ हैव बीन एनेक्टेड। मतलब जो बोलते हैं ना कि लागू करना, एनेक्टेड मतलब लागू। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि उसके अलावा मतलब यहाँ पे एनिमल्स का जो भी वेजिटेशन, एनिमल्स वगैरह के बारे में क्या बताया गया था, उनके इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में बताया गया था। अब क्या बोला गया है कि जो एनिमल्स वगैरह है उसके अंदर जो लायंस है वो भी हमारे करेंसी में इंक्लूड किया गया है। हॉर्स एंड बुल का जो चित्र है वो भी हमारे करेंसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। और उसके बावजूद भी जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, उसके लिए क्या बनाया गया, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाया गया, जहाँ पे मतलब जैसे नेचुरल पार्क्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ हैव बीन इनेक्टेड। मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून वगैरह भी एंड रेगुलेशंस, मतलब जैसे बोलते हैं ना कानून वगैरह लागू किया गया है कि मतलब अब ऐसा होता है ना कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करो, एंड जो भी हमारे मतलब है ना एनिमल्स वगैरह हैं, वाइल्ड एनिमल्स है, उसको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, वो हमारी क्या है, संपत्ति टाइप है, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था कि जो कल्चरल हेरिटेज मतलब मेन हेरिटेज, ऐसा विरासत जो किसने बनाया हो, हम इंसानों ने बनाया हो, ठीक है। इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक बहुत ही विभिन्न और बहुत ही अमीर, मतलब बोलते हैं ना प्रॉस्परस हेरिटेज गिफ्ट किया है, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज को हम क्या बोल सकते हैं, मैन मेड हेरिटेज। ऐसा विरासत जो किसने बनाया है, हम इंसानों ने बनाया। वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विथ हिज टैक्ट। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज क्या होता है कि जो भी इंसानों ने रिसीव किया है, जो भी उन्होंने बनाया है, विद द टैक्ट। अब टैक्ट का मतलब देखो क्या होता है, चातुर्य, मतलब जो भी अपने चालाकी से बनाया है। विजडम मतलब क्या होता है, जो भी उन्होंने अपनी बुद्धि से बनाया है, जो भी उनके अंदर कला है, जो भी अंदर स्किल है, इज कॉल्ड द कल्चरल हेरिटेज। मतलब एक इंसान के अंदर, एक ह्यूमन बींग के अंदर जो भी उसकी चालाकी प्लस जो भी वो अपने बुद्धि से, जो भी अपने कला से ये सब जो चीज़ बनाए हैं, स्क्रिप्चर्स वगैरह, उसको क्या बोला जाता है, कल्चरल हेरिटेज। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, कुशन्स, हंस, पर्शियंस, टर्क्स,
ठीक है। अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एक्सेट्रा कास्ट एंड ट्राइब्स हैव कम टू इंडिया। मतलब ये बताया गया कि ये जाति के लोग वगैरह यहाँ पे इंडिया में समय समय से क्या हुए थे, रूल वगैरह किए थे एंड यहाँ पे क्या किया था, राज्य किया था इंडिया में। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दीज हैज़ बिकम रिच। मतलब ये अपने टाइम पे आते थे, कुछ स्कल्पचर्स वगैरह बनाते थे, ठीक है, जो कल्चरल हेरिटेज वो बना के चले जाते थे, फिर दूसरे आते थे वो भी अपना कल्चरल हेरिटेज बनाते थे और कहाँ वहाँ से मतलब है ना चले जाते थे या फिर उनका साम्राज्य खत्म हो जाता था। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्री हिस्टोरिक मतलब जो हिस्ट्री है उससे पहले, ठीक है। क्या बोला गया कि जो इंडिया के लोग हैं हिस्ट्री से पहले ही क्या किए थे, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे पूरे वर्ल्ड के लोगों के रिलेटेड, ठीक है। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर आर 500 ईयर ओल्ड। जो भी उन्होंने आर्किटेक्ट वगैरह बनाया, जो भी स्कल्पचर्स मतलब जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई हैं वो 5000 साल पुरानी है। द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस, मतलब सबूत ऑफ दिस। जो इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो वहाँ का जो रीति रिवाज वगैरह था, वो भी एक एविडेंस है जो शो करता है कि हाँ जो इंडिया के स्कल्पचर्स वगैरह आर्किटेक्ट वगैरह हैं जो वो 5000 साल पुराना है। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज एज वेल एज द स्कल्पचर्स ऑफ बियर्डेड मैन। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया गया है, जो ये जो ये पिक्चर दिया गया है बियर्डेड मैन स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब क्या होता है, जो मूर्ति वगैरह उसको बोला जाता है, ठीक है। जो भी गॉड गॉडेस के मूर्ति वगैरह हमें प्राचीन अगर देखा जाए, जैसे एलिफेंटा केव्स वगैरह, फिर ये सब जगह पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे भगवान की मूर्ति वगैरह बनी रहती है एंड कुछ डिज़ाइन वगैरह बने होते हैं। ये सब क्या शो करता है, कल्चरल हेरिटेज इंडिया के शो करता है। द स्टैचू ऑफ अ डांसर एंड फॉर एग्जांपल जो नटराज का वो मूर्ति वगैरह है वो भी हमारे स्कल्पचर्स की जो रीच है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको दिखाता है, ठीक है। वन फील सेल्फ एस्टीम एंड प्राइड इन आवर कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पे सेल्फ एस्टीम क्या होता है, स्वाभिमान बोलते हैं ना, कि सेल्फ वैल्यू मतलब खुद को अपने आप से भरोसा वगैरह करते हैं, मजबूत रहते हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ एस्टीम, ठीक है। स्वाभिमानी, हम इंडियंस स्वाभिमानी फील करते हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। जो भी ये हमने बनाया था, जो भी मेन मेड हेरिटेज है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, ठीक है। फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलक और लायन ऑन एन inverted lotus of Mauryan era, the statue of Gautam Buddha in a meditative form, और द कालखंड स्टेट्यूज, जिसको बोलते हैं स्टेट्यूज मतलब जो मूर्ति वगैरह ऑफ जैन तीर्थंकर्स, द केव्स ऑफ एलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एक्सेट्रा। बाय सीइंग दिस हिज हेरिटेज वी फील प्राउड ग्लैड। मतलब ये जो भी हेरिटेज इनके मतलब जैसे इनका एरा मतलब जो इनका बोलते हैं ना कि रूलिंग टाइम वगैरह जो तो उसको बोला जाता है एरा। मौर्यन एरा के टाइम पे जो गौतम बुद्ध की स्टेचू वगैरह है, फिर जैन तीर्थंकर का जो कालखंड का स्टेचू है, जो कालखंड का मूर्ति वगैरह है, एंड जो एलोरा के उसको बेस्ट एग्जांपल है। उसके अंदर जो भी स्क्रिप्चर्स वगैरह मतलब जो भी स्कल्पचर्स वगैरह बने हैं वो क्या शो करता है कि जो मैन मेड आर्ट्स वगैरह है उनका स्किल वगैरह है वो क्या करता है वहाँ पे शो करता है। बाय सीइंग दिस हेरिटेज, मतलब ये जो भी विरासत है उसको देख के हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्व फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज। और क्या करते हैं, ये जो हमारा मेन हेरिटेज है उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं हम लोग। अवर कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेट्स पैलेसेस। अकोमोडेट्स मतलब क्या होता है, जगह देना, टू गिव अ प्लेस उसको क्या बोला जाता है, अकोमोडेट्स। अवर कल्चरल, यहाँ पे देखो जो हमारा कल्चरल हेरिटेज मतलब जो मेन हेरिटेज है वो हमें क्या देता है, पैलेसेस, ठीक है, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स जो मूर्ति वगैरह होते हैं, स्तूपास, विहारास, चैतास, टेम्पल्स जो मंदिर वगैरह हैं, मस्जिद हैं, टॉम्ब्स फॉर एग्जांपल जैसे कुतुब मीनार का हो गया, ताजमहल का जो टॉम्ब होता है कर वाला पार्ट उसको, फोर्ट्स किला और गेट्स वगैरह। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस जो बोलते हैं कि प्राचीन काल के जो भी पुराने वगैरह प्लेसेस जगह वगैरह थे ऑफ और फ्रीडम मूवमेंट लाइक साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली
वर्धा, शांति निकेतन जो कोलकाता में, दिल्ली एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। मतलब ये सब जो प्लेसेस है उसके जो स्कल्पचर्स वगैरह उसको भी देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसका जो मैन मेड हेरिटेज है, जो इंसानों द्वारा बनाई हुई विरासत है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिच एंड प्रॉस्पेरस है एंड प्लस वेराइड भी है। ठीक है, बिसाइड्स उसके बावजूद जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्धास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। मैं ये सब पार्ट्स है उसको याद कर लेना। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। अब यहाँ पे है ना, जो गुजरात है उसका कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात किया है। द प्लेसेस हैविंग कल्चरल लेजेंडरी, जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा महान, एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर लोथल, ढोलका ढोलका तालुका, रंगपुर, लिमड़ी तालुका इन सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, ढोलावीरा। ये सब जो स्कल्पचर्स वगैरह, जो कल्चरल हेरिटेज जो इंसानों ने बनाया गुजरात के अंदर, ये सब स्कल्पचर्स वगैरह जो उस फेमस फेमस स्कल्पचर जो गुजरात में सिचुएट होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कौन कौन सा? पहला नाम है लोथल, दूसरा रंगपुर एंड थर्ड वन इज धोलावीरा, रोजादी और श्रीनाथगढ़ जो राजकोट में है। द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज जो मूर्ति वगैरह आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, जो किंग अशोक की जो मूर्ति है जूनागढ़ में उसको देख के। सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, जो सूर्य मंदिर है मोढेरा के अंदर। गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर, मानसर लेक ऑफ विरामगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, जोटला मीनार, सेकिंग टावर्स जिसको बोलते हैं। हाँ, सिर सैयद नी जाली, जो ये सिर सैयद नी जाली है वो ग्रिल है लोखंड की बनी हुई है वो। टेम्पल्स ऑफ हाथीसिन, फिर सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर द वर्थ सीइंग प्लेसेस। मतलब ये जो भी प्लेसेस एंड जो भी स्कल्पचर्स वगैरह बताया गया है वो हमारे जो गुजरात है उसका क्या करता है, जो कल्चरल हेरिटेज मतलब जो मेन हेरिटेज है उसको दर्शाता है। ठीक है, प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका। ऐसा जगह जहाँ पे क्या है, रिलीजियस जो बोलते हैं ना कि धार्मिक इम्पोर्टेंस है, वो कौन सा है? द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका। शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ का, जो हमारे शंकर भगवान है उनके 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? अपने गुजरात में भी है। कहाँ पे? सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुचराजी महसाना डिस्ट्रिक्ट में है। रणछोड़राय टेम्पल डाकोर में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, एंड श्यामलाजी अरावली डिस्ट्रिक्ट में। मतलब ये जो टेम्पल्स वगैरह, ये जो रिलीजियस प्लेसेस है वो भी हमारे कहाँ पे? ये सुंदर जो गुजरात है, ये जो ब्यूटीफुल गुजरात है, इसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे रिलीजियस स्कल्पचर्स, रिलीजियस प्लेसेस वगैरह ये क्या पे सिचुएट करते हैं। ठीक है, वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर। अब यहाँ पे देखो, गुजरात के अंदर बहुत से वेल नोन मतलब प्रसिद्ध, वेल नोन मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। गुजरात के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे घूम सकते हैं। ठीक है, पोलो फॉरेस्ट, जो हमारे पोलो जंगल है ना वहाँ पे। विजयनगर, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे काइट फेस्टिवल वगैरह रहता है फिर कंकरिया कार्निवल अहमदाबाद के अंदर, ताना रीरी फेस्टिवल वडनगर, एंड नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल जो मोधेरा में होता है, एंड रणोत्सव इन कच्छ। ये सब जो प्लेसेस है यहाँ पे ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और जिसका दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। अब जो जैन एंड बुद्धिस्ट पीपल है उनके लिए टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ कहाँ पे? ठीक है, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया, कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया गुजरात। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैन एंड बुद्धिस्ट पीपल भी इंडिया में रहते हैं, तो उनके रिलेटेड भी जो भी कल्चरल हेरिटेज वगैरह है, जो भी रिलीजियस प्लेसेस वगैरह वो भी यहाँ पे बताया गया। देखो जैसे गुजरात में है वडनगर, तारंगा एंड खम्बालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तालज जिसको बोलते हैं, धांग एंड जगाडिया। ठीक है, एक्सेट्रा।
ये सब प्लेसेस पे क्या है, जो बुद्धिस्ट पीपल हैं, जो जैन एंड बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके लिए ये सब क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब जो घूमने की जगह है, यहाँ पे जाके वो लोग घूम सकते हैं। ये फेयर्स ऑफ गुजरात वगैरह है, ये याद कर लेना, इट मे बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, ठीक है। इंडिया, लैंड एंड पीपल। अब यहाँ पे देखो, ये इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया है वहाँ का जो ज़मीन है, वहाँ के जो लोग हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। प्रिमिटिव मैन कैम इन टू एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, mesmerized by varied and prosperous heritage many foreign। mesmerized मतलब क्या बोलते हैं, प्रभावित, ठीक है। mesmerized मतलब क्या होता है, प्रभावित। इंडिया के जो वेराइड हेरिटेज है, जो भी प्रॉस्परस मतलब जो वो समृद्धि वाला जो हमारा संपत्ति है, विरासत वगैरह जो है, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे फॉरेनर्स टाइप्स वगैरह वो क्या हुए, इंडिया के अंदर आए थे। हमें पता है कि जैसे पोर्चुगीज वगैरह भी उस टाइम पे आए थे, तो वैसे सिमिलर बहुत सारे जाति वाले लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉरेनर्स लोग क्या आए थे, इंडिया से प्रभावित होके, इंडिया के कल्चर्स, इंडिया के जो हेरिटेज है उससे प्रभावित होकर इंडिया के अंदर आए थे। उसी तरह द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर, मतलब जो भी ट्राइब्स वगैरह इंडिया में आई थी, उनके बचे खुचे लोग भी यहाँ पे आज भी इंडिया में पाए जाते हैं। द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। एमसीक्यू में पूछा जाता है, इंडिया का सबसे प्राचीन जो लोग हैं वो कौन है, द्रविडियंस, ठीक है। बट द मॉडर्न रिसर्चर्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक मतलब जो भी लैंग्वेज के रिलेटेड, एंड anthropology have proved that even before the Dravidians 6 more tribes came and settled in India, जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। मतलब द्रविडियन से पहले 6 और ट्राइब्स जो हैं वो इंडिया के अंदर आई थी और यहाँ पे रहने खाने लगी थी, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट देम, उसके बारे में जानते हैं। पहला, नेग्रोटॉइड। ये देखो, अगर शॉर्ट में बताया जाए तो ये काले लोग जो हैं वो अफ्रीका से आए हुए थे इंडिया के अंदर। देखो, सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट और नेग्रोस आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इनहेबिटेंट्स मतलब पहले यहाँ के रवासी नहीं थे, वो लोग अफ्रीका से आए हुए थे, ठीक है। जो हब्सी पीपल, देखो नेग्रोटॉइड्स को क्या बोला जाता है, हब्सी पीपल। ये लोग कहाँ से आए हुए थे, अफ्रीका से इंडिया के अंदर आए हुए थे, ठीक है। दे केम फ्रॉम अफ्रीका विया बलूचिस्तान टू इंडिया, ये लोग अफ्रीका से आए थे विया बलूचिस्तान, मतलब वहाँ से पास हो गए, ठीक है। दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर्स। उनका जो हाइट थी, यहाँ पे देखो एमसीक्यू 1+ क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि जो भी पीपल वगैरह आए थे इंडिया में वो क्या मतलब है ना, किस टाइप के थे। पहले द्रविडियंस वगैरह आए थे जो कि मोस्ट एंशियंट वगैरह पीपल थे, फिर उसके बाद ऐसा भी बताया गया कि 5 to 6 टाइप्स और आई थी इंडिया के अंदर, मतलब बिफोर ये जो द्रविडियंस है उनसे पहले भी आई थी, ठीक है। तो पहला उसमें किसके बारे में बताया गया था, नेग्रोटॉइड्स, जो इसको हब्सी पीपल। ये कहाँ से आए थे, अफ्रीका से आए थे विया बालूचिस्तान टू इंडिया। और इनकी जो हाइट वगैरह उसके बारे में बताया 4 से 5 फीट थी, एंड उनके जो बाल थे वो कैसे थे, घुंघराले थे। सेकेंड वन इज ऑस्ट्रोलॉइड, जिसको निषाद पीपल बोलते हैं। पीपल ऑफ दिस टाइप केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, ये लोग कहाँ से आए थे, साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। देयर फिजिकल फीचर्स वर, देखो ये सब चीज़ हमें है ना थोड़ा याद करना पड़ेगा, कौन से पीपल किस तरह से दिखते थे और उनकी हाइट वगैरह ये सब याद रखना है, ठीक है। जो उनका फिजिकल अपीयरेंस था, वर ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, जो उनका स्किन था वो काला था, उनका जो हेड है मतलब जो सिर है वो चौड़ा था, फ्लैट नोज, चिपटा हुआ नोज था, एंड शॉर्ट इन हाइट, उनका जो हाइट वो छोटा था। द आर्यन who came later on to India call them निषाद। यहाँ पे जो आर्यन लोग आए थे, आर्यन कम्युनिटी मतलब जो पीपल लोग आए थे वहाँ, उन्होंने ऐसे लोग को जो एस्ट्रोलॉइड हैं जो उनको क्या नाम दिया गया, निषाद दिया गया। द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल एंड मुंडा, खासी ट्राइब्स ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलरिटीज टू एस्ट्रोलॉइड्स। जो मतलब ये जो प्लेस है कोल, मुंडा, खासी एंड ट्राइब्स पीपल, जो ट्राइबल पीपल जो आसाम में रहते हैं, निकोबार एंड म्यांमार में जो भी रहते हैं, वो लोग कैसे दिखते हैं, किस लोग की तरह दिखते हैं, जो एस्ट्रोलॉइड्स दिखते हैं, एस्ट्रोलॉइड्स जो हैं उनकी तरह दिखते हैं। मतलब एस्ट्रोलॉइड्स का नाम आ गया तो मतलब क्या दिमाग में हमारा आना चाहिए, निषाद पीपल, जिनकी हाइट छोटी होती थी, ठीक है। देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन वगैरह है निषाद पीपल का, वो भी इंडिया के डेवलपमेंट के, इंडिया का जो कल्चर है उसको डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। मतलब इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, अब ये लोग काम क्या करते थे याद रखना, जो निषाद पीपल है वो
मिट्टी के बर्तन वगैरह, घड़े वगैरह बनाते थे। वर्क, हाँ, वोर कॉटन क्लोथ्स, वो लोग हैं ना जो बोलते हैं ना रुई को, मतलब कॉटन के क्लोथ वगैरह पहनते थे। एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स, उनके अंदर और सारी भी कला वगैरह थी और वो जानते भी थे कला। मतलब एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि ये लोग क्या करते थे, बर्तन वगैरह बनाया करते थे, किससे, मिट्टी से। ये भी एक पार्ट ऑफ स्किल है। दे हैड अ ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू, उनके अंदर मतलब जो बोलते हैं ना कि धर्म के रिलेटेड बहुत ज़्यादा मानने वाले वो लोग थे। कौन, निषाद पीपल। थर्ड वन, द द्रविडियंस, ओरिजिनली द्रविडियंस बिलोंग टू इंडिया। ऐसा बताया जाता है प्राचीन काल से ही जो द्रविडियंस थे वही ओरिजिनली बिलोंग करते हैं क्या, इंडिया से। मतलब ये लोग कहीं से आए नहीं थे, पहले से इंडिया में रहते थे। दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो कल्चर। यही लोग क्या थे, डिसेंडेंट्स, मतलब यहाँ पे रहवासी थे, मतलब पहले से ही यहाँ पे इंडिया में रहते थे। और इनका जो सिविलाइजेशन वगैरह स्टोन एज के टाइम समय से ही है। एंड दे वर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो कल्चर। तो मोहनजोदारो कल्चर है, यहाँ पे हम फिल्म भी वगैरह देखे थे मोहनजोदारो के रिलेटेड। तो ये जो मोहनजोदारो का कल्चर है वो द्रविडियंस के मतलब इन्होंने बनाया। The tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on, they were only called as Dravidians. ऐसी ट्राइब्स, ऐसी जाति जो कहाँ से आए थे, नॉर्थ साइड से आए थे और यहाँ पे सरवाइव किए, यहाँ रहने लगे, यहाँ की भाषा सीखी, यहाँ के जो भी कल्चर्स वगैरह हैं वो सीखे। ठीक है। लेटर दे वर कॉल्ड एज, उनको बाद में क्या नाम दिया गया, द्रविडियंस। याद रखना, द्रविडियंस कहाँ से आए थे, नॉर्थ साइड से आए थे, फिर उन्होंने भाषा वगैरह सीखा और यहाँ के कल्चर्स को एक्सेप्ट किया, उनको ही क्या बोला गया, द्रविडियंस बोला गया। द्रविडियंस गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस, इन्होंने जो माता है उनको गॉडेस बनाना है, उसको ये जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, द्रविडियंस ने दिया था। एंड फादर एज अ गॉड, मतलब जो गॉड भगवान है और जो माता है, ये जो गॉड एंड गॉडेस का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, द्रविडियंस ने दिया था। ठीक है। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिव एज द मदर एंड फादर डेवलप्ड, और इसी वजह से इनके सोच जो भी इन्होंने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, उसी वजह से जो माता पार्वती एंड जो शिव भगवान है उनको एज, देखो जो माता पार्वती हैं उनको तो एज अ मदर ही कंसिडर किया गया, एंड जो शिव भगवान है उनको एज अ फादर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस, मतलब जो हमारी प्रकृति है उसको भी, उसकी पूजा करना, वो भी क्या था, एक द्रविडियंस का गिफ्ट था। इज द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस। ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद द धूप, मतलब ये जो हम लोग आज धूप से पूजा करते हैं, ये जो धूप से पूजा करते हैं उसका जो ट्रेडिशन जो बोलते हैं, मतलब परंपरा वगैरह है, वो किसने दिया था, द्रविडियंस ने दिया था। ठीक है। दीप, मतलब जो हम दिया जलाते हैं, एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट्स ऑफ द द्रविडियंस। यहाँ पे द्रविडियंस मतलब जो हम लोग हैं वही सिंपली कंसिडर देखा जाए तो आज के हम लोग क्या हैं, द्रविडियंस वगैरह हैं। तो ये जो द्रविडियंस पीपल्स हैं उन्होंने ये जो परंपरा हमें सिखाई थी कि जो धूप है वो दिया है और आरती से हमें क्या करना, भगवान की पूजा करना है। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्सेट्रा, मतलब इन्होंने हमें प्रकृति की पूजा करना, जानवरों की पूजा करना, ये सब किसने सिखाया था, द्रविडियंस ने। आर देयर ग्रेट फीचर्स, ओरिजिनल deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with the pace of time। समय के बाद उन्होंने क्या किया, जो भी इनके कल्चर्स वगैरह थे, जो भी इनके ट्रेडिशन वगैरह थे, ठीक है, उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये जो कल्चर ट्रेडिशन है वो आर्यंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अंडर द ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ, आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनेशनलाइज बाय द द्रविडियंस। यहाँ पे मतलब सिंपल सा है कि ये जो भी इनका कल्चर था द्रविडियन से, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए कौन, आर्यन पीपल्स। ठीक है। हैंस इंटरकास्ट मैरिज टुक प्लेस, तभी से क्या हो गया था, ये जो दूसरे मतलब अलग अलग जात में जो मैरिज हो जाता है उस टाइम से स्टार्ट हो गया था। द्रविडियंस हैड matriarchal system of family. Dravidians progress a lot in different crafts and arts like building of boat and raft। अब देखो यहाँ पे पुराने समय से जो द्रविडियंस है उन्होंने अपने स्कूल्स को डेवलप किए, उन्होंने कौन कौन से जगह पे अपनी डेवलपमेंट वगैरह दिखाई थी। ठीक है। उन्होंने कौन से जगह पे प्रोग्रेस वगैरह किया था, जो भी डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट्स एंड राफ्ट। तो ये लोग क्या करते थे, अपने आर्ट्स की मदद से क्या करते थे, नाव वगैरह को बनाते थे। वीविंग, जो बोलते हैं ना गुथाई वगैरह, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा, जो चरखा वगैरह चलाते थे।
ठीक है। एंड डाइंग मतलब डाइंग पेंटिंग का कपड़ा वगैरह का उसका। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस, डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि एक टाइप से बोलते हैं ना कि दबाव, ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू द साउथ इंडिया एंड सेटल देयर। आर्यंस के दबाव की वजह से जो द्रविडियंस थे वो लोग कहाँ पे चले गए, अब साउथ साइड में चले गए। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। मतलब यही जो लोग हैं वो आर्यन लोग जो थे वो डोमिनेंट हो गए थे। मतलब उन्होंने क्या कर दिया था, दबाव डालना स्टार्ट कर दिया था किसके ऊपर, आर्यंस द्रविडियंस पीपल्स के ऊपर क्या करते थे, दबाव डालते थे। इसी वजह से ये जो द्रविडियन पीपल्स है वो कहाँ पे मूव हो गए, साउथ साइड में। आज के वो लोग क्या वो लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। मतलब ये जो केरला, साउथ गुजरात वगैरह, साउथ साइड जो भी साउथ इंडिया के लोग रहते हैं वो लोग क्या है, आज के पुराने टाइम्स के क्या है, द्रविडियंस हैं। ठीक है। अदर ट्राइब्स, अब यहाँ पे क्या होता है इंडिया में और टाइप की भी जाति वगैरह रहती हैं। ठीक है। देखो, अपार्ट फ्रॉम अबो मंगोलॉइड, एल्पेन, डेनरिक एंड आर्मेनॉइड ट्राइब्स वर आल्सो देयर इन इंडिया। इसके अलावा भी ये सब की जात की भी मतलब जो बोलते हैं लोगों की प्रजाति वगैरह इंडिया में रहती थी। मंगोलॉइड, अब यहाँ पे देखो मंगोलॉइड के बारे में बताया गया है। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वियर टिबेट। जो मंगोलॉइड पीपल हैं वो इंडिया के अंदर कहाँ से आए थे, नॉर्थ चाइना से आए थे। ठीक है। वियर टिबेट एंड सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम। देखो कि इसलिए देखा जाता है कि जो नॉर्थ आसाम के लोग हैं थोड़ा चाइनीज़ वगैरह, चाइनीज़ जैसे जो चाइना के लोग हैं उनकी तरह दिखते हैं। ठीक है। सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। मतलब ये जो मंगोलॉइड लोग हैं वो चाइना से, मतलब चाइना से पास होते हुए, भूटान से तिब्बत से पास होते हुए कहाँ पे आ गए थे, आसाम वगैरह, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल यहाँ पे रहने लगे थे। दे ग्रेजुअली मतलब स्लोली, दे स्लोली इंडियनाइज देमसेल्फ, मतलब अपने आप को इंडियन बना लिए। ठीक है। इंडियन सिटीजन बन गए। मंगोलॉइड पीपल पोजेस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक येलो। मतलब अगर आपको मंगोलॉइड पीपल को पहचानना है तो उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्शन फ्लैट फेस, चिपटा हुआ फेस होता है, चुबी चिक्स होता है, आलमंड शेप्ड आइस, मतलब ऐसे बादाम की तरह उनकी आंखें दिखती है। फॉर एग्जांपल आपके जो स्ट्रीट मार्केट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे देखोगे जो जो चाइनीज़ बेचते हैं उनको हम मंगोलॉइड बोल सकते हैं। ठीक है। हैविंग येलो कॉम्प्लेक्शन, मंगोलॉइड्स वर ऑल्सो नोन एज किराट। मंगोलॉइड लोग को क्या बोला जाता है, किराट भी बोला जाता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है। अल्पाइन, डेनरिक एंड एर्मोनॉइड, दिस पीपल्स माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मतलब जो एशिया का सेंट्रल पार्ट है वहाँ से ये लोग माइग्रेट किए। माइग्रेट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। ऑल दीज थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलरिटीज। ये जो तीनों ट्राइब्स है एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच खाते हैं। द ओरिजिन जीन्स, मतलब जो इनकी जेनेटिक्स है ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन गुजरात। इनकी जो जेनेटिक्स है वो कहाँ पे पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गुजरात के अंदर पाई जाती है। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा, फॉर्मली नोन एज ओडिशा। आज का जो ओडिशा है यहाँ पे भी ये सब प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। फिफ्थ में द आर्यंस, द नोर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। मतलब यही लोग जो आर्यन सिविलाइजेशन है उनको, उसका जो एस्टेब्लिश किसने किया था, आर्यंस ने। हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस। ये देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्यंस किसको बोला जाता है, जो हम हिंदू हैं उनको क्या बोला जाता है, आर्यंस। ठीक है। इन द एंशिएंट टाइम एंड द एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यवर्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिंदू जो पीपल हैं, मतलब जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको ही आर्यन बोला जाता है। ठीक है। और ऐसा एरिया जहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा डेंसली, मतलब बहुत ही घने, मतलब बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड जो एरिया है उसको क्या बोला जाता है, आर्यवर्त। मतलब यहाँ पे बहुत सारे हिंदू लोग रहते हैं। एज 7 रिवर्स वर फ्लोइंग ओवर देयर, दैट रीजन वॉज नेम्ड एज सप्त सिंधु। हमें पता है कि जैसे सातों नदियाँ जो हैं, पवित्र नदियाँ वहाँ से फ्लो करती हैं, मतलब बहती हैं, और इसीलिए वो एरिया को क्या बोला गया, सप्त सिंधु बोला गया। इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। और मतलब कंसंट्रेटेड मतलब इकट्ठा हो गए थे। जो आर्यंस आज भी है ना, नॉर्थ मतलब जहाँ हमारा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश साइड है वहाँ पे क्या करते हैं, आर्यंस लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। The area of Aryavata was extended up to Mithila in the east,
इन द साउथ इट स्प्रेड टू विंध्याचल ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। मतलब देखो ये आर्यंस है ना, कॉन्सेंट्रेटेड होने के बाद कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे उसके बारे में बताया गया है। दे वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स। यहाँ पे मतलब जो आर्यंस है वो बहुत ज़्यादा एडवांस पीपल थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल वगैरह भी था। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकोगनाइज विद द वेरियस नेम्स एज भारत भूमि। अब ये जो पूरा बहुत जो लंबा फैला हुआ जो लैंड था उसको हम लोग क्या रिकॉग्नाइज करते थे, कैसे जानते थे? भारत भूमि, भारत खंड एंड भारत वर्ष, ठीक है। आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भरत और भरत कुल ट्राइब, मतलब ये जो किंग है उसके नाम से ये सब प्लेस को जाना जाता था। आर्यंस वर नेचर लवर्स, जो हिंदू लोग थे वो प्रकृति के चाहने वाले थे। दे लव्ड एंड वर्शिप्ड द ट्रीज, द रिवर्स, द माउंटेन्स एंड द सन्स, द विंड एंड द रेन। मतलब ये जो भी नेचुरल चीज़ें थी उसकी वो पूजा कौन करते थे? हम हिंदू लोग करते थे। दे हैड कंपोज हिम्स रिचर्स फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। मतलब जो मंत्र वगैरह होता है हमने ही निकाला था, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक recitations of Vedas, performing yagna and other activities become prevalent in India। मतलब ये जो बोलते हैं ना कि ब्राह्मण वगैरह है, उन्होंने ये सब जो रीति रिवाज है उसको निकाला गया था। और मतलब कोई भी अच्छे शुभ समय पे क्या यज्ञ वगैरह करना, ये सब जो काम है ये सब किसने बनाया था? आर्यंस ने, ठीक है। देयर वॉज अ फाइन अमलगमेशन ऑफ दोज टाइप्स विद देयर स्पेसिफाइड स्टाइल ऑफ लिविंग। अमलगमेशन मतलब क्या? जुड़ना, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ही फेमस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी डिफरेंट स्पेसिफिक टाइल्स वगैरह थे वो एक दूसरे से जुड़ जा रही थी। स्टाइल्स ऑफ लिविंग एंड हार्मोनियस कल्चर्स वॉज फॉर्म विच गेव इंडिया अ ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज। ऐसा हेरिटेज जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, रीच हो, बहुत ही ज़्यादा वेराइड हो, ऐसा हेरिटेज इंडिया को दिया गया था। दिस foreigner and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मतलब हमें पता है कि इंडिया के अंदर पुराने टाइम से ही फॉरेनर्स वगैरह आए थे इंडियन कल्चर वगैरह से अट्रैक्ट होके, तो कुछ जैसे ही समय बीता गया ये फॉरेनर्स वगैरह हैं और ये जो इंडियन कल्चर है, फॉरेनर कल्चर, इंडियन ट्राइब्स, मतलब जो भी लोग वगैरह हैं उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ मिलजुल के इंटरकास्ट मैरिज करके अब क्या हो गया, इंडिया जो है उनका मतलब अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी वगैरह नहीं है कि तू मतलब बोलते हैं ना कि भाई तू फॉरेनर है, मैं द्रविड़ पीपल हूँ, मैं आर्यन हूँ, ऐसा नहीं है। अब जो फॉरेनर्स हैं और जो द्रविड़ आर्यन वगैरह उन्होंने भी क्या कर लिया था, एक दूसरे के कल्चर को अपना लिया था और इंटरकास्ट मैरिज की वजह से अब फॉरेनर्स नहीं गिने जाते थे। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वर जेंटली इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज। जो भी बाहर से लोग वगैरह आते थे और जो भी लोकल पीपल वहाँ के थे वो लोग क्या करते थे, वो लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। जो स्क्रिप्ट नेम्स एंड रिलीजियस बिलीव्स, मतलब ये जो धार्मिक चीज़ें वगैरह थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। प्लेड अ वाइटल रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन इंडियनाइजिंग दीज फॉरेनर्स। मतलब जो भी ये विदेश से लोग आते थे उनको है ना इंडियन बनाने में बहुत ही ज़्यादा ये सब रोल था उनका, ठीक है। सिंस एंशिएंट टाइम्स अ कंपोजिट कल्चर्स हैव बीन क्रिएटेड इन इंडिया। पुराने टाइम समय से ही इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स है वो क्रिएट हुए हैं, ठीक है। दे ऑल देन बिकम इंडियंस, मतलब हर जगह से लोग आते हैं और यहाँ पे इंडियन सिटीजन बन जाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इंडियन सिटीजन कैसे बनते हैं, क्योंकि इंडिया के लैंग्वेज, इंडिया के कल्चर, ये सब को क्या कर लेते हैं, जो हेरिटेज उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। In short, in India, ancient India, the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it variegated and prosperous। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कुछ चंद शब्दों में अगर बोला जाए तो जो प्राचीन इंडिया है उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे डिफरेंट लोग जैसे फॉरेनर्स वगैरह आके इंडियन पीपल्स के साथ क्या किया, एमलगमेट मतलब मिलजुल के रहने लगे और इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट किया, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह किए और ये लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही रिच एंड प्रॉस्परस तरीके से रहने लगे। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। यहाँ पे कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, जिसको अपनी जो हमारी विरासत है उसको बचाना कैसे, ठीक है, बचाते कैसे हैं, ठीक है। ईच एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया बाय आई कैचिंग पिक्चर्स एंड अट्रैक्टिव। जो भी ये इंडियन का हेरिटेज है वो ऐसा है कि मतलब है ना, अगर आंखें बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को देखो तो आंखें वहाँ पे स्थिर हो जाती हैं, मतलब देखते ही रहो, तो ऐसा इंडियन का हेरिटेज है, ठीक है। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन, खूबसूरती लाता है, ठीक है। जो इंडियन हेरिटेज है
इंडियन का जो विरासत है वो पूरे हमारा जो देश है उसमें क्या रहता है, खूबसूरती लाता है। इंडिया अटेंड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। मतलब इंडिया भी एक लीडिंग पोजीशन में सिचुएट करता है स्थान, मतलब इंडिया का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लीडिंग स्थान है। किस जगह पे? रिच हेरिटेज, जिसको है ना उसको इंडिया ने बचा के रखा है। दस इट इज़ द प्राइमरी एंड प्योर्स, मतलब फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सी दैट नो बडी हार्म्स द एंशियंट मेमोरियल्स, मतलब जो यादगार चीज़ें हैं, प्राचीन यादगार चीज़ें, उसको बोला गया एंशियंट मेमोरियल्स। एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूज़। इंडिया के लोगों का ही यही ड्यूटी है कि ये जो भी हमारे है ना प्राचीन काल के जो भी प्लेसेस वगैरह बनाया गया है, जो भी स्कल्पचर्स वगैरह बनाया है, उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू करनी है, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन इन आर्टिकल 51A, ठीक है। जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडियन सिटीजन का, उसमें आर्टिकल 51 ए सेक्शन ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ठीक है। इन दैट 6, 7 एंड 9 डिस्क्राइब, मतलब जो सब सेक्शन 6, 7 एंड 9 है, क्या डिस्क्राइब करती हैं? फॉलोइंग ड्यूटीज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। जो भी हमारा ये विरासत है, जो भी मैन मेड विरासत है, उसको कैसे हमें क्या करना है? बचाना है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखा गया है। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हारमोनियस कल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट, हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो हमारा मैन मेड हेरिटेज है, जो मैन मेड हेरिटेज है उसकी मतलब है ना, जो बोलते हैं रीच, उसके बारे में, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उसकी कीमत वगैरह है, उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? हमें बचाना पड़ेगा। मेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड द बर्ड्स along with the maintaining the natural environment and to show the compassion for all the living creatures। मतलब हमें ये जो रिवर्स, पॉन्ड्स वगैरह हर एक चीज़ को क्या करना है? बचा के रखना है। क्योंकि अगर जैसा बोला जाता है पेड़ों का अगर बचा के रखेंगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा? बर्ड्स वगैरह का रहने का जगह होगा, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ वगैरह रहेगी। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह है उसके बारे में ये बताया कि हमें हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो नेचुरली पेड़ पौधे, एनिमल्स वगैरह, उसको भी क्या करना है? हमें बचा के रखना है, उसको हार्म नहीं करना है। The protection of the public property and giving up violence are also included in giving up, मतलब टू लिव, गिविंग अप मतलब टू लिव, मतलब हमें क्या करना है? जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो गार्डन वगैरह हो गया, रिलीजियस फोर्ट्स वगैरह हो गया, प्लेस जैसे फोर्ट्स हो गया, प्लेसेस हो गया, टेम्पल्स हो गया, ये सब जगह पे हमें क्या करना है? अच्छे से रहना है, ना कि उसको क्या करना है? वहाँ पे झगड़ा वगैरह नहीं करना, ना ही हार्म करना है वो सब चीज़ को। दस नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ये जो खूबसूरत ज़मीन है, जो प्रकृति ने ये बहुत ही खूबसूरत ज़मीन को क्रिएट किया है, मतलब बनाया है। वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, हमें इसको साफ कर रखना चाहिए, स्वच्छ बोलते हैं ना, साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। एंड ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस कंसिडरिंग इट टू बी आवर मोरल ड्यूटी, मतलब ये जो प्लेसेस की खूबसूरती है उसको संभाले रखने की किसकी जिम्मेदारी होती है? हम इंडियन पीपल की। द इंडियन हेरिटेज, जो इंडियन का विरासत है, इज़ एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो लोग इंडिया के लोग हैं वो कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हैं, वही हमारे हेरिटेज को, जो विरासत है, उसको दिखाता है, ठीक है। कि हमारी जो विरासत है ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो रही है, अब क्या कर रही है? और ज़्यादा डेवलप कर रही है। नेचर हैज़ जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, जो हमारी प्रकृति है वो है ना बहुत सारा हमको क्या किया है? प्रॉस्पेरिटी, मतलब जैसे ऐसे देखा जाए तो वेल्थ की तरह क्या किया है? बहुत सारे चीज़, बहुत सारे हेरिटेज हमें विरासत क्या किया है? गिफ्ट किया है। इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द फील्ड्स ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू द इंडिया स्पेकुलर नेचुरल स्ट्रक्चर। इंडिया का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्या है? प्रॉस्परस है, मतलब ये हर संपत्ति से ये जुड़ा हुआ है। क्या? इंडिया के अंदर मतलब हर एक चीज़ पाया जा सकता है, जैसे एनिमल से लेके, ट्री से लेके, माउंटेन से लेके, रिवर से लेके, हर एक चीज़ पाया जा सकता है। इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर सेंचुरीज। इसी वजह से, इसी रास्ते से अगर देखा जाए जो इंडियन हेरिटेज है, मतलब जो इंडियन लोगों का विरासत वगैरह है, वो क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली डेवलप कर रहा है। लोगों का भी डेवलप हो रहा है, कैसे? सामाजिक, ठीक है, इकोनॉमिकल, मतलब रिलेटेड टू मनी से, पॉलिटिकल, ठीक है, एंड कल्चरल, ठीक है। ये सब के रिलेटेड क्या हो रहा है? जो इंडियन कल्चर है
और जो इंडिया का जो हेरिटेज है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है ओवर सेंचुरीज, मतलब 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद क्या कर रहा है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो हेरिटेज है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली डेवलप कर रहा है। इफ़ अगर आपको ये वीडियो समझ आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड जो भी नीडी पीपल्स हैं, जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।